नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, आज 11 दिसंबर जुमेरात शादाब शादी महल ईदगाह जदीद टैनी रोड में कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा मास की जानिब से SIR के ताल्लुक से एक अहम नशिस्त का एहतमाम किया गया। कर्नाटका के इजला से मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत किए। सुबह और दोपहर तक 2 नशिस्तों पर उलमा अकराम ने खिताबत किए और दोनों नशिस्तों में नाजरीन ने सवालात करके जवाबात और जानकारी हासिल किए। इस मौके पर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद खासमी, प्रेसिडेंट कर्नाटका जमायत उलमा, एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल मैत्री, मोहिबुल अमीन जनरल सेक्रेटरी जमायत उलमा, इमाम व खतीब जावेद जमाली, मौलाना एजाज नदवी, मौलाना यूसुफ कन्नी जमायत इस्लामी, मौलाना इमाम व खतीब इफ्तिखार नूरी, साद मोहम्मद बेलगामी सदर जमायत उलमा और दिगर उलमा ने शिरकत किए। सैयद एजाज बुखारी जॉइंट सेक्रेटरी ने निजामत अंजाम दिए। देखिए तस्वीर से। बात रखना चाहूँगा, मुल्क के बदलते हालात और हमारी जिम्मेदारियां ये उम्मान है। आप सब की यहाँ मौजूदगी इस बात की दलील है कि आप मुल्क के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर इस जुमले को दोहराता हूँ, आप सब की यहाँ मौजूदगी इस बात की दलील है कि आप मुल्क के मौजूदा हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इसी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। वरना बहुत बड़ी तादाद जो मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं या मुल्क के हालात को सरसरी नजर से देखने वाले हैं, वो अपनी गफलत वाली जिंदगी में, लापरवाही वाली जिंदगी में, ऐशो इशरत वाली जिंदगी में पड़े हुए हैं। तो मैं मुल्क के हालात चूंकि आप हजरात जानते हैं, तो मैं क्या तफसील से उन हालात को आपके सामने रखूं। देखिए, मुल्क जब अंग्रेज काबिज हुआ तो तकरीबन 150 साल तक जो है, 150 साल में 60-70 साल तक तन्हा हम लोग मैदान में थे और फिर दूसरे हाफ में राजवाड़े वतन को भी हमने साथ दिया। 1803 से 1880 पर 5 तक या 1860 पर 7 और 80 पर 5 तक हम थे मैदान में। 1880 पर 5 से इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद हुआ, फिर गांधी जी को लिया गया, फिर पूरे मुल्क में जो है अपने बिरादरान वतन को लेकर मेहनत की मुल्क आजाद हुआ। ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए आप कि मुल्क आजाद होने से पहले हमारे दुश्मनों का लगाया हुआ बोया हुआ बीज, नफरत का बोया हुआ बीज जो है वो काम कर गया और मुल्क जो है तकसीम हुआ। ये तकसीम किसी भी एतबार से अकल में आने वाली नहीं है, कैसे तकसीम हुई, क्या हुई। बहरहाल उस तकसीम के खिलाफ अगर कोई मैदान में कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा था कि ये नहीं होना चाहिए और जाने वालों के पैर पकड़े, तो वो जमीयत-उल-उलमा थी और ये हिस्ट्री में दर्ज है। ये आप जो है हिस्ट्री पढ़ ले और आज भी हम हुकूमत की आंखों में आंख मिला के बात करते हैं कि हम उस जमात से हमारा ताल्लुक है जो पार्टीशन की मुखालफत उस वक्त की, जब जो है मुसलमानों के सामने पार्टीशन के खिलाफ बात करना हो, खुद दावत देना। जैसे आज के जमाने में मौजूदा वक्त में कुछ लोगों की सियासत मुसलमानों के जज्बात से खेलने की है। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, आप हजरात समझदार हैं। कुछ लोगों की सियासत मुल्क में मुसलमानों के जज्बात से खेलने की सियासत है
اور ہم مسلمانوں کے جذبات سے کھیلے جانے والی اس سیاست کے خلاف ہیں۔ جیسے اس وقت پارٹیشن کے خلاف تھے، آج جذبات سے کھیلی جانے والی سیاست کے ہم خلاف ہیں، چاہے مسلمان اسے قبول کرے چاہے نہ کرے۔ جیسے آج پارٹیشن کا نقصان پورے ملک کے مسلمانوں کے سامنے ہے، آج سے 25 30 40 سال کے بعد موجودہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلی جانے والی سیاست کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو صحیح قدم پر تھے یہ مانیں گے ملک کے مسلمان 25 30 40 سال کے بعد۔ بہرحال ملک کی تقسیم کے بعد ایک طبقہ ادھر سے بھی تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اب ملک تقسیم ہو گیا ہے تو یہ جو ہے یہاں کا دستور کانسٹیٹیوشن وہ سیکولر، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ خاموش نہیں بیٹھے، وہ لوگ مستقل محنت کرتے رہے اور انہوں نے اپنی ایک طاقت بنا لی، اور ایسی طاقت بنا لی کہ ملک پر ان کا اقتدار قائم ہو گیا 2014 میں۔ حالانکہ پہلے بھی قائم ہوا تھا، لیکن پہلے جو قائم ہوا تھا وہ شمار میں نہیں تھا۔ 2014 میں ان کا جو اقتدار قائم ہوا وہ اقتدار اس سوچ کے حامل لوگوں کی پوری طرح اقتدار بن گیا۔ اب 2014 سے وہ لوگ آج تک اسی کوشش میں ہیں کہ یہاں بسنے والے مسلمانوں کو بے حیثیت کیا جائے، بے وزن کیا جائے، دوسرے درجے کا شہری بنایا جائے، اور ہمارے رحم و کرم پر اگر یہ رہے تو ہمارے رحم و کرم پر رہے۔ یہ حالات اس وقت انہوں نے پوری طرح بنا لیے۔ ہم جو ہے خوش فہمی میں اگر ہے تو غلط فہمی میں ہے، خوش فہمی میں رہنا نہیں چاہیے۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ زمین پر پتا بھی اللہ کی مرضی سے ہلتا نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ان سب کے بے ایمان بے حیثیت لوگوں کے منصوبوں اور سازشوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا یقین ہے۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ کے مانگتے ہیں یہ بھی کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں وہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسی جگہ میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت کے بظاہر ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے NRC اور یہ قانون انہوں نے لانا چاہا اور وہ پارلیمنٹ کے تھرو لانا چاہا، وہاں انہوں نے پاس کر لیا، پھر اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہا، لیکن پورے ملک کے مسلمان بھی مائنورٹیز بھی، یہاں کے مائنورٹیز میں جتنے OBC ہے، دلت ہے، شیڈول کاسٹ ہے، شیڈول ٹرائب ہے، یہ سب مل کر کے اس کی مخالفت کی اور ایک آندولن کھڑا کیا ان کی سزا کا، جس میں سب شریک ہوئے۔ تو انہوں نے جو ہے تھوڑا اپنے آپ کو پیچھے کیا، بیک فوٹ پر گئے، اور لیکن خاموش نہیں بیٹھے۔ ہم لوگ بہت جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے فیلڈ میں میدان میں کام کرنا نہیں چاہتے، ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن اسے پیچن
डिफेंस कैसे करना, उसको मुकम्मल जड़ से कैसे खत्म करना, और उसके बाद वो दोबारा वहां से ना उठे उसके लिए क्या करना, इसमें कहीं ना कहीं हम जो है नाकाम है और पीछे। तो वो बैकफुट पे गए, खामोश नहीं बैठे, उन्होंने होमवर्क किया। जितने दिमाग है ना उनके पास, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं और वहां से रिटायरमेंट के बाद वॉलंटरी वो अपने आप को, अपनी मिल्लत, अपनी कौम के लिए वक्फ करते हैं। और वो पूरा टीम बैठता है, वो पॉलिसी बनाता है। अभी हम यहाँ बैठ के आज के हालात पे गौर कर रहे हैं, आज से 50 साल के बाद तक का प्लान उन्होंने बना रखा, वो छोड़ते रहेंगे, बना हुआ है, लिस्ट तैयार। तो एनआरसी को उन्होंने कहा कि ये हमने कानून बनाया, पार्लियामेंट में पेश किया, राज्यसभा में पेश किया, तो आंदोलन खड़ा हो गया, सब मिल गए, उन्होंने विरोध कर लिया, हम बैकफुट पे आ गए। अब इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, उनका मंसूबा है, करना क्या है, उन्होंने उसका नाम बदला, एसआईआर किया। पार्लियामेंट से करने पर ना अपने ग्रुप में आंदोलन करके इसको वापस पीछे हटने पर मजबूर किया। अब इसको एसआईआर बना करके इसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन से। लमिन कॉलेज में मैं लेक्चरर भी हूँ। आज का इस प्रोग्राम करने का मकसद जो है एसआईआर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल के एक गवर्नमेंट का स्टेप्स लिया गया है, उसके तहत जो है यहाँ पे डिस्कशन के लिए एक फोरम बनाया गया था। हमारा मकसद जो है एसआईआर के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी देना है लोगों तक। सबसे पहले जो है, जो मुल्क के अंदर जिस तरीके से मुहिम चलाया गया वोट चोरी का, उसके जवाब में जो है हुकूमत जो है भारत की, उन्होंने ऐसी जितने भी मुहिम है इनको तोड़ने की नीयत से आज का ये एसआईआर स्टार्ट किया है। इसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एक ऑफिशियल वोटर्स हैं, जो लीगल और जेन्युइन वोटर्स हैं, वो अपनी तरफ से जो है सारे 12 डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने लिस्ट दी है वो डॉक्यूमेंट्स बना के रख सकते हैं, जिसमें ऐसे कोई आसमानी किताब वाली डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सारी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, अवेलेबल है, जैसे कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, बैंक के पासबुक्स हैं, आपके वोटर आईडीज़, पुराने जितने भी वोटर आईडीज़ हैं 2003 से पहले जो रजिस्टर हुए थे वो वोटर आईडीज़ भी बहुत मायने रखेंगे। आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, और आपके जितने भी गवर्नमेंट कनेक्शंस आप लेते हैं, जैसे कि आप वाटर कनेक्शन लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, गैस का बिल होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मदद करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसका भी सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी जो है हमारे मैं मेल आईडी बोल रहा हूँ मेरा, talk4justice@gmail.com, इस मेल आईडी पे आप जो है ईमेल भेजेंगे तो जो भी आपके सवाल है हम जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, इसका हर एक जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हर गांव के अंदर जारी करने की कोशिश जो है महाज से भी होगी और हमारी लीगल टीम से भी होगी, जो हमारे लॉयर्स की टीम है, मुस्लिम एडवोकेट्स की टीम है, वहाँ से भी हम इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को कैसे हासिल करना है, अगर कोई मिसिंग है तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या है, ये भी हम क्लियरली बताएंगे इंशाल्लाह। कुछ रॉन्ग एंट्री हो डेट ऑफ बर्थ, जी रॉन्ग एंट्री अगर डेट ऑफ बर्थ का हुआ है तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अमेंडमेंट करने के लिए भी सिविल कोर्ट में प्रोविजन है। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप अपने लोकल गवर्नमेंट में जाके एप्लीकेशन दीजिए, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको लेके आप लोकल कोर्ट में अगर पिटिशन लगाएंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद सर्टिफिकेट देने का ऑर्डर कोर्ट से मिलेगा, उस ऑर्डर से आप बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की जानिब से आज एसआईआर के ताल्लुक से एक नशिस्त रखी गई है, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ अजला से लोग शरीक हुए हैं। इस मीटिंग का मकसद यह है कि हम समझें कि एसआईआर क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से यह काम शुरू हो चुका है। रियासत बिहार में वहाँ के इलेक्शन से कबल यह अमल शुरू किया गया, उसकी मुखालिफत की गई, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने वहाँ पर एसआईआर लागू किया
और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 65 लाख वोटर्स को वोटर्स लिस्ट से खारिज किया गया, उनके नाम डिलीट किए गए। और अब इस वक्त 12 रियासतों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम कर रहा है और मुल्क भर में आगे चलकर ये काम अमल में आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम समझें कि आखिर है SIR क्या। इसीलिए आज सुबह की नशिस्त में एडवोकेट मैत्री मोहम्मद इस्माइल साहब ने बहुत तफसील के साथ रोशनी डाली है कि SIR क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है और इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए। इसी तरह से दीगर उलमा इकराम के भी खिताबात हुए और उसका मकसद यही है कि एक बेदारी पैदा की जाए, इसलिए कि बिलुमूम लोग बेखबर रहते हैं, उन्हें इसका इल्म नहीं होता। हालांकि जब CAA या NRC का मसला हुआ उस वक्त क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ गया तो आवाम बेदार हुए और उसके खिलाफ एहतजाज किया गया और एक तरह से हुकूमत थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई। अब ऐसा लगता है कि CAA NRC को बैकडोर से SIR के थ्रू एंट्री दी जा रही है। इसीलिए हम आवाम को समझाना चाहते हैं कि SIR क्या है, पहले उसे समझ लें, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बावजूद तमाम कोशिशों के यहाँ पर SIR लागू होता है तो उस वक्त हम क्या करें। यह मनसूबा अब इस वक्त नशिस्त चल रही है, उसमें ब्रदर यूसुफ कन्नी साहब आवाम को एड्रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं और आज की नशिस्त का यही मकसद था। रहमान रहीम। SIR पूरे मुल्क में मशहूर हो गया है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, सियासी कायदीन के बीच में, सियासी पार्टियों के बीच में और जो लोग आला तालीम याफ्ता लोग हैं उनके बीच में SIR बहुत मारूफ है। हुकूमतें होती हैं अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। अफसोस इस बात पर है कि मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अवामी मसाइल को हल करने के बजाय अवाम के मसाइल को बढ़ा रही है। हिंदुस्तानियों से कहा जा रहा है कि तुम अपना प्रूफ दो, तुम कहाँ पैदा हुए थे, तुमने तालीम हासिल किया है, कौन से सर्टिफिकेट आपके पास हैं। कितनी अजीब सी बात है, पूरे दुनिया में वाहिद मुल्क है हमारा ये जो इस तरह के मसाइल हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि SIR के नाम पर गरीब तबके में, मजदूरों में, खवातीन में, आदिवासियों में, दलितों में, माइनॉरिटीज में 12 डॉक्यूमेंट्स का पूछना, उनकी बुला करके पेश कर देना। 1983 से पहले अगर आप पैदा हुए तो वो सर्टिफिकेट ला के देना, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से होगा, कैसे होगा। आपको मालूम है कि SLC सर्टिफिकेट पूछी जा रही है। मालूम तो ये होता है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर बड़ी तादाद ऐसी है, बहुत बड़ी तादाद, जो प्राइमरी तक जाते हैं फिर वापस चले जाते हैं अपने मुकाम पे, तालीम हासिल नहीं कर पाते। यहाँ डिग्री हासिल करने वालों की तादाद खास करके माइनॉरिटीज में अगर आप देखें तो 4 to 5% है जो डिग्री तक जाते हैं। तो ऐसी सूरत में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को पूछ करके अवाम को परेशान करना बहुत गलत बात होगी। कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाज इसी शऊर की बेदारी के लिए आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। रियासत भर से नुमाइंदे आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दलितों का है, आदिवासियों का है, खवातीन का है, मजदूरों का है, कम पढ़े लिखे लोगों का है। और इन लोगों के दरमियान में भी शऊर की बेदारी समझाना होगा कि SIR क्या है, वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, ये हम वाज़ेह करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि हम इसकी मुखालिफत भी करते हैं। ये मुखालिफत इन मानों में कि हम बावर करवाना चाहते हैं यहाँ के इलेक्शन कमीशन को भी, यहाँ की हुकूमतों को भी, सियासी लोगों को भी, सियासी लीडर्स को भी, जो अवाम के बीच में कभी कभी आते हैं लेकिन आज अवाम की परेशानी में कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत से हम कहते हैं कि आपको क्या हो गया है,
आप अवाम के बीच में क्यों नहीं रहते, अवाम के मसाइल को हल क्यों नहीं करते आप लोग। सारी बातें समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के इजलास में इसी पर गुफ्तगू हुई है और ये इंशाअल्लाह पूरे कर्नाटक में बड़े पैमाने